गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप हिंदी की व्हाट्सएप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बसंत की बुक का 5वां चैप्टर करेंगे। चौथा चैप्टर हम पीछे जो कि था कठपुतली, हम पहले कर चुके हैं। हमारा 5वां चैप्टर है मिठाई वाला। इस लेसन में एक खिलौने वाला आता है और बच्चों को मिठाई खिलौने बहुत ही सस्ते दामों पर देता है। तो आसपास के लोगों को हैरानी होती है और उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि बच्चे जो है खींचे चले आते हैं और बड़ों का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है। वो गलियों में फेरी लगाते हुए खिलौने बेचता है और कहता है बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बच्चे जो हैं उसे चारों तरफ से घेरे रखते हैं। वो अपने खिलौने सिर्फ 2 पैसे में बेचता है। तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि इतने कम दाम में वो खिलौने कैसे बेचता है। उसके लगभग 6 महीने बाद, खिलौने वाले के लगभग 6 महीने बाद एक नगर में एक मुरली वाला आता है। पूरे शहर में उसके आने का समाचार फैल जाता है और लोग उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं कि उससे अच्छी मुरली कोई नहीं बजा सकता। और वो मुरली बेचता भी बहुत सस्ती है, सिर्फ 2-2 पैसे में। भला इससे उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी नहीं आती होगी। तो एक परिवार है विजय बाबू का, तो उनकी पत्नी उसकी आवाज़ सुनकर बड़ी हैरान होती है वो कि इतनी अच्छा खासा दिखने वाला आदमी और इतनी सस्ती मुरलियाँ कैसे बेचता है। और शायद पहले खिलौने वाला जो आया था वो भी यही व्यक्ति था। तो इस तरह से उसे जो विजय बाबू की पत्नी रोहिणी थी, उन्हें काफ़ी दिन तक याद रहता है कि एक मुरली वाला आया था और वो किस प्रकार मुरलियाँ बेचता है। उसके बाद लगभग 8 महीने बाद एक मिठाई वाला आता है। उस समय विजय बाबू घर नहीं होते, तो रोहिणी जो है वो अपनी दादी सास को कहकर मिठाई वाले को अंदर बुलाती है। मिठाई वाला बताता है कि वो मिठाई जो है वो उसकी जो गुण है वो बताता है कि मिठाई बच्चों के खांसी भी दूर करती है। वो बताता है कि मैं 1 पैसे की 16 गोलियां देता हूँ। तो दादी बोलती है कि 16 बहुत कम है, कम से कम 25 तो देते। मिठाई वाला बोलता है कि मैं अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी। वो बोलती है दादी फिर भी काफ़ी सस्ती है, 4 पैसे की ले लो बच्चों के लिए। तभी रोहिणी मिठाई वाला मिठाई गिनने लगता है। तो 4 पैसे की दे दो, अच्छा 25 नहीं से 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज्यादा करना भी नहीं आता, कहते हुए दादी ने पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो कि इस शहर में ये पहले भी आया है, ये यहीं के रहने वाले हैं या कहीं और से आते हैं। मुरली वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ, पहले यही मिठाई बेचते। रोहिणी ने कहा, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और या कोई और चीज लेकर। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने भी लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोले, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मिलता क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और रसीम से कुछ जरूर मिलता है, यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, यह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूँ, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना सब बताया है तो यह भी बता दो, मैं बहुत इच्छुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था।
स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। ऐसे जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसा तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहनी ने उस मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों आंसुओं से तर थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहनी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहनी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, इस बार पैसे नहीं लूँगा। अरे नहीं नहीं, पैसे लेकर जा भाई। तब तक फिर आगे स्वर सुनाई दिया, उसी प्रकार का मधुर स्वर, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है और ये इसके वर्ड मीनिंग है जो आपको अपने आप से रीड करने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं जो आपको टिक करवाऊंगी वही क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एक बार हम ये जो वर्ड मीनिंग है इसको रिवाइव करते हैं। विचित्र, अनोखा, मादक, नशा करने वाला, मधुर, मीठा, अस्थिर, जो स्थिर न हो, स्नेहाभिषिक्त, प्रेम में भीगा हुआ, कंठ, गला, उपयुक्त, सही, चिक, बांस की खपच्चियों से बना पर्दा, अंतर्व्यापी, मन में फैला, उद्यान, बाग, पुलकित, प्रसन्न, इच्छा, इसका, ओल, और, इच्छानुसार, इच्छा मर्जी के अनुसार या इच्छा के अनुसार। ए है हिलोर, लहरों का हिलना, मेला, मेरा, गोला, घोड़ा, कैचा, कैसा, छुंदल, सुंदर, निखरती, देखती, पैछे, पैसे, मुरली, बांसुरी, उस्ताद, गुरु या निपुण व्यक्ति, मृदुल, कोमल, स्मरण, याद, निखरती, झुंड, समूह, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, मुरली, मुरली, गदगद, प्रसन्न, अप्रतिभ, आश्चर्यचकित, दस्तूर, परंपरा या रिवाज, ठो, दो, क्षीण, कमजोर, स्नेहाशिक्त, प्रेम में बिगी, स्मृति, याद, आजानुलंबित, घुटनों तक लंबे, केश राशि, बालों का समूह, वृद्धा, बूढ़ी, जायकेदार, स्वादिष्ट, पोपला, मुंह, दांतों से रहित मुंह, चेष्टा, कोशिश, संशय, स्नेह, हर्जा, नुकसान, अतिशय, अत्यधिक, अटखेलियां, बच्चों का उछलना कूदना, कोलाहल, शोर, जन्मे, पैदा, तर, भीगी, तत्काल, उसी समय। स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस चैप्टर के शब्दार्थ। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर की पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी जो आपको अपनी नोटबुक्स में करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ।